दोस्तों, कैसे हैं सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज भी हम लोग जानने वाले हैं मैजिक थिंग, जो कि नॉलेज है, जो बहुत ही आपको नॉलेज बढ़ाने में काम देगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो ये अधिकतर हम लोग को हर क्लास में लगभग पूछे जाते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ही कन्फ्यूजन है, जो सारे मास्टर लोग के लिए भी कन्फ्यूज कर देता है। ठीक है, तो चलिए ब्लेंडर के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बहुत से कॉमन और कंफ्यूजन वर्ड पर ध्यान देने के साथ साथ अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। कहीं पर प्रॉब्लम होने पर कमेंट। हम लोग कंफ्यूजन वर्ड बात करेंगे। एडवाइज, जिसमें एस ही लगा है, उसके बाद एडवाइस जिसमें लास्ट में सी ई है, और सजेशन। इन तीनों में आखिर फ़र्क क्या है? हम लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या लगा है। तो भी गलत सही तो हम लोग उतना नहीं देख पाते, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके लिए मैं एक कन्फ्यूजन वर्ड सोच लिया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस ई वाला एडवाइस की। तो उसका मतलब होता है, ये एक वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होगा सुझाव देना। ठीक है, सुझाव देना या एक्शन, मतलब इसमें सिर्फ सुझाव नहीं, सुझाव देना। जैसे मैंने उसे सुझाव दिया या फिर वो मुझे सुझाव देता है, ऐसे करके इसका उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवाइस, मतलब सी ई वाला एडवाइस, जिसको कहेंगे इसमें एडवाइस। ठीक है, उसके बाद सी वाला, उसका मीनिंग होगा सुझाव। ये एक नाउन है। ठीक है, ये वर्ब नहीं, बस सुझाव देना नहीं होगा। ठीक है, बस सुझाव। तो इसका हम लोग कुछ उदाहरण देकर ये कर सकते हैं। जैसे सुझाव मतलब वो, उसकी सुझाव अच्छी होती है, मतलब इन नाउन के रूप में आ रहा है, उसकी सुझाव अच्छी होती है। सुझाव दिया, लिया ऐसा नहीं बोल रहा है। सुझाव अच्छी होती है या ख़राब होती है, उसे सुझाव मत लो, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आते हैं सजेशन पे। तो सजेशन और एडवाइस में हम लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। वैसे एडवाइस और एडवाइस अलग है, और एडवाइस और सजेशन में हम लोग अक्सर कन्फ्यूजन रहते हैं। तो इसके भी कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। एडवाइस मतलब होता है सुझाव, तो आपको पता ही है। और सजेशन मतलब भी हम लोग उसका प्रयोग कर लेते हैं, सलाह। तो सुझाव और सलाह को हम लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एडवाइस होगा, सुझाव होगा, वो हम लोग ऐसे काम के लिए यूज करेंगे जिसको अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें कोई हानि, दिक्कत, तकलीफ हो सकती है। जैसे हमें डॉक्टर कहते हैं कि जब तुम दवाई खा रहे हो, दवाई खाने के दौरान तुम्हें मोबाइल तो नहीं, कोई चीज़ का मना कर देता है खाने को या फिर पीने को, वो सब अगर नहीं मानेंगे, वो एक एडवाइस है, सुझाव। अगर नहीं मानेंगे तो उससे हमें कोई दिक्कत तकलीफ हो सकती है। या तो दवाई असर नहीं करने लगेगा, या तो फिर हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे करके, ठीक है। लेकिन सजेशन में ऐसा नहीं है। सजेशन में वो हमारा ये रहता है कि हम माने या ना माने, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है सलाह में। ठीक है, वो सलाह दे, पढ़ना चाहिए, उठना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है हम लोग का। लेकिन एडवाइस, सुझाव है, तो ये ज़रूरी बोलता है, मतलब करने ही बोलता है। नहीं तो नहीं करोगे तो तुम्हारा घाटा है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर बोलता है कि जब तक दवाई खा रहे हो मीट मछली मत खाओ, या फिर कोई और चीज़ मना करता है, तेल का चीज़ सब खाने में, कोई बीमार समय होता है। तो अगर फिर भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं या फिर खा लेते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं, उसकी सलाह नहीं मानते हैं, उसके सुझाव नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को दिक्कत तकलीफ हो सकता है। तो इस हिसाब से इसका जो क्या बोलते हैं अंतर है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो अगला हम लोग बात करते हैं डिफरेंस और डिफरेंट की। अक्सर हम लोग ये कन्फ्यूजन रहते हैं, और यहाँ तक कि सर लोग भी कन्फ्यूजन में होते होंगे कोई कि हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करें, और इसका एक्चुअल मीनिंग तक हम लोग को उतना अच्छे से नहीं पता होता है। तो जो प्रयोग है उसको तो दूर की बात है। तो ये देखिए, डिफरेंस मतलब इसमें सी लास्ट है और एक डिफरेंट है। तो डिफरेंस मतलब होता है फ़र्क, अंतर। मतलब ये एक नाउन है, संज्ञा है, ये एक नाम है, नाम एक हिसाब से कह सकते हैं, कोई वस्तु टाइप में। जैसे डिफरेंस, फ़र्क होता है, फ़र्क, फिर अंतर होता है। तो उसी प्रकार है डिफरेंस, यानी हम ये को बता रहे हैं। जैसे इसको हम लोग नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं इसमें और इसमें बहुत अंतर है, मतलब डब्बा और गिलास में बहुत अंतर है। तो इस हिसाब से हम अंतर, मतलब ये इसको वस्तु के रूप में ले रहे हैं। लेकिन अगर डिफरेंट में कहें तो इसका मतलब होगा अलग। इसका हम लोग अगर उदाहरण देखें तो तुम बहुत अलग हो, एक विशेषता है, विशेषता बतला रहे हैं, तुम अलग हो, ये अलग है, इससे अलग है, फ़र्क नहीं बता रहे, अलग है डायरेक्ट, वो किससे मेल भी नहीं कर रहे, ऐसे बोलते हैं अलग है, मतलब विशेषता है उसका। तो इस हिसाब से ये विशेषता है, और जो डिफरेंस है वो नाउन है। ठीक है, तो अगला हम लोग बात करते हैं सी, लुक और वाच की। तो इसमें भी हम लोग अक्सर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कुछ भी कहीं भी प्रयोग कर देते हैं। वैसे हम लोग को लिए उतना जानना जरूरी नहीं होता है, हम लोग इसलिए प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग को जानना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सी मतलब भी देखना हम लोग कह देते हैं, और लुक मतलब भी, और वाच मतलब भी। तो इसका फ़र्क क्या है, तो चलिए जानते हैं इसको भी।
तो अगर हम लोग अनजाने में दिख जाता है, अपने आप कहीं मेला घूमने गए हैं और कहीं पर कुछ दिख जाता है अचानक से और हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं तो भी दिख जाता है आसानी से, या फिर अपने आप दिख जाता है, उसको उसमें हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। जैसे जब मैं मेला गया था तो मुझे अचानक मुझे वो दिख गया था, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन दिख गया था, तो इस हिसाब में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे सी का, ठीक है। और लुक लुक मतलब किसी को घूर के देखना, हम लोग एकदम उसी में टारगेट है हमारा, उसी में देख रहे हैं, एकदम टारगेट को ही ऐसा करते हैं या फोकस जिसमें कर रहे हैं वो लुक के रूप में काम करेगा, ठीक है। लुक देख रहे हैं, नज़र उसी में है, एकदम घूर के देख रहे हैं, ठीक है। और वाच हम लोग गतिशील वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे टीवी हम लोग देखते हैं तो वो गति थोड़ी रहता है, तो हम लोग उसको प्रयोग क्या करते हैं वाच के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टीवी होता है उसको हम लोग टीवी पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि टीवी में जो चल रहा होता है, जो गतिशील चलचित्र जिसको जो जो कह सकते हैं, वो जो मूविंग हॉल रहता है टीवी में जो चल रहा होता है, जो मूवी होता है, वीडियो होता है, मैच होता है, जो भी इत्यादि, वो सब हम लोग देखते हैं। अगर सिंपली टीवी को सिर्फ तो हम लोग वाच नहीं लगाएंगे, वहाँ सी का प्रयोग करेंगे या लुक का, ठीक है। तो मुझे आज से आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट कन्फ्यूजन वर्ड बात करते हैं, जो बहुत ही ये जानना ज़रूरी है, बाकी तीनों तो उतना खास नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ग्रामर में पूछा जाता है और बहुत ही बार देखे हैं, कितनों क्लास में 6, 7, 8, 9, मतलब ग्रामर तो किसी में पूछ सकता है, तो वैसे ही पूछ देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगला है शुड, मस्ट, आउट टू, ठीक है। तो शुड का मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए और आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए। तो इसमें फ़र्क क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुड जो है वो एक सलाह के रूप में काम आता है, मतलब एक सब सलाह है, ये आप करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका बस सलाह दिया है, आप वो करो या मत करो, आपको रोज़ दिन एक किताब पढ़ना चाहिए, ये सलाह है, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ करो, वो अपनी मनमर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर मस्ट कहा जाए तो फोर्स देके करो, अगर आप नहीं करेंगे तो कानूनी रूप से आपको सज़ा भी दे सकती है, आपको इतना का ऐसा हो सकता है, मतलब ये ज़बरदस्ती है, करना ही पड़ेगा, मस्ट लगा दिया तो, ठीक है। और आउट टू मतलब ये भी, इसका मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये होता है नैतिक कर्तव्य के लिए, जैसे हम तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसका ये नैतिक कर्तव्य, जैसे नैतिक शिक्षा में हम पढ़ते हैं झूठ नहीं बोलना, सुबह जल्दी उठना, तो ये नैतिक कर्तव्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, आउट टू का उपयोग करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए और भी बहुत कुछ, ठीक है। हम लोग का कन्फ्यूजन वर्ड है वो है मे और माइट और कैन, ये तीनों में हम लोग को अक्सर कन्फ्यूजन हुआ रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मे का मतलब भी सकना होता है, माइट का मतलब भी सकना और कैन का मतलब भी सकना होता है। जैसे कि कैन का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन जब हम लोग परमिशन मांगते हैं और अधिकतर संभावना रहता है तो ही हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, 70-80% संभावना रहेगा तो ही, या फिर परमिशन के समय हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जब हम लोग फॉर्मल यूज करते हैं, जब हम लोग के पास अपना जो परमिशन मांगने के समय अपना हक नहीं होता है, बल्कि परमिशन अनुरोध के हिसाब से हम लोग उसको मांगते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहेंगे, अगर टीचर हैं तो हम लोग मे आई कमिंग सर बोलते हैं या फिर मैम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग टीचर, मैम, गार्जियन, जो बड़े इंस्पेक्टर हैं, मतलब हम लोग से बड़े हैं, जिसको हम लोग इज्जत देना चाहिए, और जो हम जिससे हमारा हक नहीं है तो उस समय हम लोग मे का प्रयोग करें। लेकिन अगर टीचर उससे बीच आ जाए और उसको बोलना रहे, वैसे तो आ जाते हैं ऐसे ही, लेकिन फिर भी अगर वो लोग चाहे तो वो लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वो इनफॉर्मल के लिए है, वो अपने से छोटे जिसका हक नहीं बनता है उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कैन तो उसी के लिए है, और उसका मतलब भी सकना हो गई। एबिलिटी की बात भी आती है और परमिशन में भी, दोनों अक्सर कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो मे का यूज वहाँ कीजिएगा जहाँ आपसे बड़े लोगों के साथ आपको परमिशन मांगना हो, तब जहाँ फॉर्मल होता है। और कैन का प्रयोग वहाँ आप छोटे से कर सकते हैं, स्टूडेंट अपने स्टूडेंट से कर सकते हैं कैन का प्रयोग, ठीक है। लेकिन हाई यस नहीं करना है, बड़ा लोग से नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक पॉलिसी मतलब क्या बोले इसको, इज्जत देने वाला एक शब्द है, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइट में ध्यान देते हैं, तो माइट होता है संभावना के लिए, और इसका मतलब भी सकना होता है, बारिश हो सकती है। अगर 70-80% है तो मे लगाएंगे, लेकिन अगर 10 से 20% है, ऐसा पूरा बादल कुछ नहीं दिख रहा है, तो भी कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद बारिश हो सकती है। तो 10 से 20% संभावना ही है, मतलब ना के बराबर है, माइट मतलब वही ना के बराबर, फिर भी थोड़ा सा लग रहा है, 10-20% ना के ही बराबर कह सकते हैं, और मे में 70 से 80% रहेगा।
मस्ट में ऐसा 70-80% कर सकते हैं, 40-60 कर सकते हैं में, लेकिन अधिकतर संभावना रहेगा कि में हो सकता है, लेकिन माइट में बिल्कुल नहीं, ना के ही बराबर संभावना है। ठीक है, मुझे आशा है आप सबको समझ में आया होगा, और कहीं पर दिक्कत तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में भी, और कोई दिक्कत तकलीफ को कल आपका ज़रूर पिक करेंगे और उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए टेक केयर।